नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। यौन उत्पीड़न, पीछा करना और आपराधिक धमकी देने के ये तमाम गंभीर आरोप बृजभूषण सिंह पर लगे थे। लेकिन अब फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और बृजभूषण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस विवाद को लेकर साल 2023 में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था बृजभूषण सिंह के खिलाफ। मांग ये थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आरोप थे यौन उत्पीड़न के, यानी कि काफी गंभीर आरोप। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में करीब 3.5 साल तक कानूनी प्रक्रिया चली, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव यानी कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस के तहत बरी किया है, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाया। इसी के साथ सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे, यानी कि रेगुलर बेल पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे। दिल्ली पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद 1500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी, जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। अब फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने क्या बोला है वो सुनिए। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत के आदेश के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पहले कहा था वही सही साबित हुआ, यानी कि पहले भी वो यही कह रहे थे कि तमाम आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है। दोनों ही आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने यह माना कि प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश किए गए सबूत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों को साबित करने में पर्याप्त नहीं थे, यानी कि एविडेंसेस कम थे, एविडेंसेस पर्याप्त नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें बरी किया गया। ACJM अश्विनी पवार ने यह पूरा फैसला सुनाया है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी किया गया है। कोर्ट ने क्या कहा वो सुने। कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने में बिना कारण हुई देरी, बयानों में कई जगह पर फर्क होना, अहम बातों पर कॉन्ट्रडिक्शन होना और घटना के बाद शिकायतकर्ताओं का व्यवहार, इन सब वजहों से उनके बयानों पर भरोसा करना सही साबित नहीं हो रहा था। उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। साल 2023 में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट समेत कई बड़े बड़े पहलवान थे, मशहूर पहलवान थे, जिन्होंने नई दिल्ली में कई महीनों तक ये विरोध प्रदर्शन बृजभूषण खिलाफ के किया। मांग थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पहलवानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई महिला पहलवानों, जिनमें से एक नाबालिग भी थी, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के अनुसार ये घटनाएं 2016 से 2019 के बीच में हुई है। आरोप है कि उत्पीड़न भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के दफ्तर में हुआ है। आरोप यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के सरकारी आवास और विदेश दौरों पे ये यौन उत्पीड़न हुआ है। अभी पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं कि क्या क्या कैसे ये शुरू होता है। तो 18 जनवरी 2023 को पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। 19 जनवरी को बबीता फोगाट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और सरकार से बात करने का भरोसा लिया। 20 जनवरी को विनेश फोगाट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, प्रधानमंत्री कार्यालय, अनुराग ठाकुर और अमित शाह को ट्वीट करके अपनी शिकायत दर्ज कराई। 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों ने अपना पहला धरना समाप्त कर दिया था। 23 जनवरी को खेल मंत्रालय ने पहलवानों की शिकायत की जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी बनाई। अप्रैल 2023 में समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय ओलंपिक संघ को सौंप दी थी। 21 अप्रैल को 6 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस के थाने में शिकायत दर्ज कराई। 23 अप्रैल से दोबारा जंतर मंतर पर धरना शुरू हो गया था। इन सभी ने वहां पर धरना, जो पहले एक बार समाप्त हुआ था, वो फिर से शुरू हुआ। 25 अप्रैल 2023 को पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर शिकायत लेकर पहुंचते हैं। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसी दिन FIR दर्ज की जाएगी। इसके बाद 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर FIR दर्ज भी हो जाती है। एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत अलग तरह से FIR दर्ज की जाती है, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया था इन पहलवानों की तरफ से कि एक उनमें से नाबालिग है।
4 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने के बाद याचिका का समाधान किया। 28 मई को नए संसद भवन की ओर मार्च के दौरान पहलवानों को हिरासत में लिया गया था और वहां से फिर वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। ये प्रदर्शन भी काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन हुआ था जेनजी द्वारा, वो एक अलग लेवल का प्रदर्शन था जिसमें उनकी मांगे सरकार की तरफ से मानी गई थी, जो नीट पेपर लीक को लेकर हुआ था। इसी के साथ वापस इसी प्रदर्शन पर आए तो 30 मई को पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की। 7 जून को अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद 15 जून तक आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, यानी कि काफी दिन का इन्हें वक्त मिला। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सहायक सचिव विनोद कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जो 1500 पन्नों की चार्जशीट थी। इसी दिन पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई थी। 7 जुलाई को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और 20 जुलाई को दोनों आरोपियों को जमानत दे दी गई। 10 मई 2024 को अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया। 21 मई को दोनों आरोपियों पर औपचारिक आरोप तय हुए, यानी कि वो जो आरोप लगातार तमाम पहलवानों की तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला लिया। 26 जुलाई 2024 से प्रोसिक्यूटर्स के गवाहों की गवाही शुरू हो जाती है। इस दौरान कम से कम 32 गवाहों से पूछताछ की जाती है। 8 जून 2026 को दोनों आरोपियों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं, जिसमें बृजभूषण सिंह का भी बयान दर्ज किया जाता है। लेकिन 3 अगस्त 2026 को इन तमाम जितनी भी पूछताछ थी, जितने भी बयान दर्ज हुए थे, जितनी भी सुनवाई हुई थी, उन तमाम सुनवाइयों के बाद लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहले दिन जब मेरा पहला बयान आया था तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी आरोप सच साबित होता है तो वो अपनी जान दे देंगे। आज कोर्ट ने उन्हें कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज कोर्ट ने मुझे सम्मान के साथ बरी कर दिया है। ये मेरे और मेरे लिए खुशी की बात है। कोर्ट से बरी होने के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह अपने घर पहुंचते हैं तो फूलों से उनका स्वागत किया जाता है, माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है, पटाखे जलाकर उनका स्वागत किया जाता है और वो बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था पहले कि कुछ भी जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो वो सही साबित हुआ, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया है। वो तमाम पहलवान इसमें शामिल थे जिन्होंने हमारे देश को सम्मान दिलाया था, शामिल थे प्रोटेस्ट में। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने तमाम सुनवाई की, बयान दर्ज हुए, पूछताछ हुई। उसके बाद ये बड़ा फैसला सुनाया है कि बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, उन्हें बरी कर दिया गया है। और उनका बयान भी, बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया कि उनके लिए बेहद ही खुशी का पल है। आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया? हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था, लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी
बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट कांग्रेस आम ममता यानी 2-1 पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था।